जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और आदिकाल को विज्वपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? हमारा ऑप्शन है मृगावती, सूरसागर, पदावली या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे। कौन थे? तो धर्मदास। इन्होंने बीजक का संकलन 1464 ईस्वी में किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रसखान, तुलसीदास, सूरदास या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसखान की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास की। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, उद्धव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथुराम शंकर, पंत, दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। कौन सी है? बिहारी सतसई। और बिहारी रीतकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधायुग इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। यहाँ पर आपको याद रखना है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। और कवि प्रिया, कौन सी? कवि प्रिया केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। इनमें से मैथिली गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। कौन है? तो अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञेय या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का। और इनको इस उपन्यास के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है यारों के यार, एक लड़की, कल कथा वाया वाई पास या फिर कितना बड़ा झूठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल कथा वाया वाई पास। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वह है कल कथा वाया वाई पास। और कब मिला था? तो आपको याद रखना है 2001 में। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो कृष्णा सोबती का। और इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? तो वे थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड़ का निर्माण पेड़। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से कौन सी जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर लिखी गई है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और नीड़ का निर्माण फिर तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास तो गोदान है। अगला क्वेश्चन है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्रगुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है होरी किस उपन्यास का नायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है त्यागपत्र, कचनार, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। होरी किस उपन्यास का नायक है? तो गोदान का। और गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है और कचनार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1955 में, 1945 में, 1910 में या फिर 1975 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1975 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी 1975 में। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है नागपुर में। अगला क्वेश्चन महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेखसरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेखसरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वह है शेखसरिया पुरस्कार। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1934 में। अगला क्वेश्चन ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र।
राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अग्नि या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो जैनेन्द्र का। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है अग्नि जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भग्नदूत, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितने नाव में कितनी बार के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी कितनी नाव में कितनी बार। अग्नि जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 में। अगला क्वेश्चन है जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गुप्त, पंत या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। और इसकी विधा नाटक है। क्या है? तो नाटक। अगला क्वेश्चन निर्गुण कौन देश के वासी? पंक्ति है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर घनानंद की। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन खंजन नयन उपन्यास किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर का। खंजन नयन उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार दलाल लिखते उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी इस्तवार दलाल लिखते उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन सा है? तो वह है इस्तवार दलाल लिखते उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गाशादा तासी हैं। कौन है? गाशादा तासी। और यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आदिकाल की भाषा है हिंदी, डिंगल व पिंगल, संस्कृत या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी डिंगल व पिंगल। आदिकाल की भाषा कैसी है? तो डिंगल व पिंगल। अगला क्वेश्चन चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास का, श्रद्धाराम फिल्लौरी का, फणीश्वरनाथ रेणु का या फिर किशोरी लाल गोस्वामी का। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। और परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1882 में। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? हमारा ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि तो सरहपा को माना है। अगला क्वेश्चन है
अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? हमारा ऑप्शन है गज़ल, पहेलियाँ, गीत या फिर खालिक बारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीत। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो गीत के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। और इस कविता पर भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौंचर्यु, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौंचर्यु। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है पौंचर्यु। दोहा कोश सरहापा की रचना है। किसकी रचना है? सरहापा की। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, रैदास किस जात के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चमार, मोची, नाई या फिर दर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमार। रैदास किस जाति के कवि थे? तो चमार। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और परमाल रासो जगनिक की रचना है। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है BG खेर। और इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। क्या है? बाल गंगाधर खेर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास किसका है? तो देवकी नंदन खत्री का। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मधुशाला, दो चट्टाने, मधुबाला या फिर सतरंगनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो चट्टाने। हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दो चट्टाने के लिए। और कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली भाषा में। जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह किस भाषा में रचित है? तो वह मैथिली भाषा में रचित है। और उस रचना का नाम पत्रहीन नग्नगाछ है। क्या है? पत्रहीन नग्नगाछ। और पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1969 में कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।